मार्केट के लिए एक शानदार दिन। सुबह 15 मिनट में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, उसके बाद मार्केट ने एक थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी। हालांकि अभी भी उस 23,300 350 के जोन में हम अटक रहे हैं, लेकिन 23,150 200 उस जोन को सपोर्ट किया। तो क्लियरली इवेंट में जा रहे हैं आप, प्रोवाइडेड यहाँ बंद हो जाएं। पहली बात, अभी 1.5 घंटा बाकी है। इवेंट में जा रहे हैं आप एक गट्सों के साथ, एक जोश के साथ मार्केट इवेंट में जा रहा है। शायद मार्केट का ये अजम्पशन है, मैं कुछ देर में डिस्कस करूँगा, लेकिन शायद मार्केट का ये अजम्पशन है कि जो सबसे वर्स्ट है वो शायद प्राइस में है, और ऑलरेडी मार्केट उन सबको झेल चुका है। ये एक अजम्पशन है मार्केट की। आज के प्राइस में वो इसी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन एक और चीज़ हुई आज सुबह निफ्टी ने बाय जोन को रिस्पेक्ट करा, हमने बात जो की थी, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो स्टॉप लॉस है, दोनों को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करा। हमने सुबह बात की थी 23,150 से 23,200 पर बाय करिए और 23,100 का स्टॉप लॉस रखिए, और आजकल वो देखिए आप 23,158। तो उस हिसाब से वो मामला एकदम सही पड़ा। एटलीस्ट एक बार निफ्टी ने 20 डेमा को रिस्पेक्ट करा। आखिरी घंटे में मैं अभी भी कहूँगा कि काफ़ी वॉलेटिलिटी पॉसिबल है। काफ़ी लोग ये पोजीशन नहीं कैरी करना चाहेंगे, हालांकि कुछ लोग कैरी करके जाएंगे, तो देखते हैं कैसे होगा। और 23,300 23,350 यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और आज का हाई भी इसी जोन के बीच में है। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है। विरुष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, आज का 1.5 घंटा कैसे रहेगा उस देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से आज रैली देखने को मिली है बाजार में, बड़े इवेंट से पहले, कल की बिकवाली के बाद, सवाल ये, पहले तो आपकी रणनीति बहुत सटीक बैठी, जो आपने लेवल्स बताए उसी के इर्द गिर्द ये काम काज करता हुआ दिखा। अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, टेक्सचर कैसा लग रहा है मार्केट का, क्या 23,800 का रास्ता अब आपको खुलता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए सवाल अच्छा है आपका। मैं लेवल्स पर आऊँ उससे पहले मैं ना आज एक चीज़ एड्रेस करना चाहता हूँ कि रैली हुई क्यों, और उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी पर आता हूँ। आई थिंक जितनी भी मेरी बात हुई सुबह, मैं 10-12 लोगों से बात कर चुका हूँ, सबको ये लगता है कि जो होगा वो तो आज शाम को पता चलेगा हमें, और जो भी उसका रिएक्शन होगा वो कल रिएक्शन होगा। तो सबने एक व्यू लिया आज सुबह कि एटलीस्ट इंट्राडे में तो एक रिस्क लिया जाए। इंट्राडे में तो न्यूज़ आनी नहीं है, न्यूज़ तो शाम को आनी है, तो इंट्राडे के लिए एक रिस्क लिया जाए। और सुबह मार्केट ने वो जोन दिया 20 डेमा का, उस वो सपोर्ट का, और वहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड बन गई। आई थिंक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था। कई बार मार्केट में एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। आज की क्लोजिंग काफ़ी अहम होगी श्रेया। आज देखते हैं इनमें से कितने लोग उस पोजीशन को कैरी करके जाना चाहते हैं। क्या हम 23,300 350 के ऊपर बंद हो पाएंगे, या हम वापस 23,250 के नीचे बंद होंगे? आई थिंक काफ़ी कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दिन के हाई पर हम बंद हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। फिर इसका मतलब ये होगा कि मार्केट इस चीज़ के लिए तैयार है कि हम तो तेज़ी के लिए तैयार हैं, कल अगर गैप डाउन हो भी गया तो भी हम उसमें और तेज़ी करेंगे। तो ये अगर आज की क्लोजिंग है उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। इस अप्रोच में बस एक ही दिक्कत है, अब ये कंसेंसस अप्रोच है, हर कोई यही कह रहा है। हर कोई जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो यही कह रहा है कि कल मार्केट में बॉटम बनेगा, और बस ग्लोबल मार्केट में, और अब यहाँ से मार्केट चलना शुरू होंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ बाकी कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कर दिया जिसकी मार्केट को भनक नहीं है, और अगर सब गलत पड़े तो पिटाई भी ज़बरदस्त होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खैर एनीवे, जो भी हो, अब आपने निफ्टी पर बात की। देखिए आज हमने जो निफ्टी पर अप्रोच ली सुबह, उसमें मैं यही कहूँगा कि ये जोन है जिसमें आप एक बार प्रॉफिट बुक करें। वैसे ही 23,300 350 के मैंने रेजिस्टेंस की बात की थी। जो भी हो, आप अपना मुनाफा समेट कर जाएं। अगर तो आपने ले लिया 23,160 170 180 पर, और उस पोजीशन को अगर आप कैरी करना चाहते हैं, तो फिर एक कल का पुट लेकर ज़रूर हेज करें उसको। कल का पुट बहुत ज़्यादा महंगा आपको मिलेगा नहीं, और उससे होगा क्या कि अगर कल को बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो एटलीस्ट आप बच जाएंगे। एक चीज़ समझ लीजिए, गैप डाउन या गैप अप 25-30 पॉइंट का नहीं होने वाला है, कल 150-200 पॉइंट का होने वाला है। तो उस हिसाब से अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो एक अपने आप को हेज ले लें। और जो बड़ा ट्रेंड है ना मार्केट का, वो मुझे लग रहा है कल गैप अप या गैप डाउन जो भी होगा उसके बाद पता चलेगा, जिस भी तरफ में मार्केट का ट्रेंड होना होगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में आज थोड़ी मजबूती है, और हमारी बात भी होती है कि अगर मार्केट की रिकवरी को कोई लीड करेगा तो बैंक निफ्टी करेगा। और बैंक निफ्टी में आज ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों ने हेल्प की कल के उस मिनी स्केयर के बाद। यहाँ भी मैं यही कहूँगा, लेकिन पोजीशन समेट कर जाएँ। यहाँ एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर वीकली ऑप्शन तो होते नहीं है, अब मंथली होते हैं। मंथली पोर्ट्स बहुत महंगे होंगे, उसको लेने का कोई मतलब नहीं है, इसमें आप हेज नहीं कर पाएंगे बेसिकली। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल का गैप अप बाई चांस होना हो, गैप अप वो मिस भी हो जाए, तो मेरा मानना ये होगा कि यहाँ पे पोजीशन जो है ना वो आप समेट कर लेकर जाएं।